एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माही कांति टीचिंग। आज हम क्लास 6 मैथ का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स करेंगे। चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर्स के मेन इम्पोर्टेंस टॉपिक्स को पढ़ेंगे। टॉपिक में क्या है, क्या इम्पोर्टेंट है, पहले हमें उसे पढ़ना है, समझना है एंड देन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। अगर आप इस वीडियो के सारे टॉपिक को, सारे पॉइंट को अच्छे से समझ लोगे तब आपको एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। बहुत ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो। अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। हमारा हो किस कॉन्सेप्ट के बेस पे है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। हम समझेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होता है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। क्या चैप्टर है, प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग मीन्स खेलना, विद नंबर्स, नंबर्स के साथ। मीन्स हमें क्या करना है, नंबर्स के साथ खेलना है। फिर हम स्टार्ट करते हैं नंबर्स के साथ खेलना। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, पहला पॉइंट हमारे पास है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या होता है, अ फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर लीविंग नो रिमाइंडर। मीन्स जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। फॉर एग्जाम्पल 2 into 4 is equal to 8। अगर 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। मीन्स ये दोनों फैक्टर है किसके, 8 के। आप इजी लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हो कि 8 जिसके टेबल में आता है वो 8 के फैक्टर होंगे। 2 के टेबल में 8 आता है तो 2 क्या है, हमारा फैक्टर है किसका, 8 का। 4 के टेबल में 8 आता है तो 4 हमारा क्या है, फैक्टर है किसका, 8 का। 3 के टेबल में 8 आता है, नहीं आता है, तो 3 8 का फैक्टर होगा ही नहीं। ओके, तो ये दोनों क्या है, फैक्टर है। और किसके है, 8 के। और 8 क्या है, मल्टीपल है। 8 क्या है, मल्टीपल है किसका, 2 और 4 का। 8 क्या है, मल्टीपल है 2 और 4 का। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। 2 into 4 into 5 is equal to 40। अगर मैं 40 को 2 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर 0 आएगा। 4 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर 0 आएगा। 5 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो मीन्स ये तीनों क्या है, फैक्टर है किसके, 40 के। ठीक है, 2 4 5 फैक्टर है 40 का और 40 2 4 5 का क्या है, मल्टीपल है। हम लिखेंगे 2 4 5 a factor of 40। 2 4 5 a factor of 40। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज अ मल्टीपल्स। मल्टीपल इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसे मल्टीपल्स कहते हैं। फैक्टर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर हमारे पास आएगा हम उसे क्या बोलेंगे, मल्टीपल्स। फॉर एग्जाम्पल 2 into 7 क्या आएगा हमारे पास, 14। 2 into 7 क्या होता है, 14। अब 14 क्या है, मल्टीपल। 2 और 7 क्या है, फैक्टर। मल्टीपल होता है क्या है, जब हम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो हमारा क्या होगा, मल्टीपल होगा। ओके, इसको हम एग्जाम्पल से और समझते हैं। 2 into 6 into 4 is equal to 48। 48 हमारा क्या है, मल्टीपल है किसका, 2 6 4 का। हम इसको मल्टीप्लाई, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, मल्टीपल्स। मल्टीपल्स और फैक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, हम कह सकते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं।
हम आगे इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। हम क्या करेंगे, फैक्टर्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, पहले हम उसे पढ़ेंगे एंड देन मल्टीपल्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट और प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या है, वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। वन क्या है, फैक्टर है एवरी नंबर का। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 1 1, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, मीन्स जो 1 है वो सारे नंबर का फैक्टर है, एवरी नंबर का फैक्टर होगा। 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, और 1 क्या होता है, स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है एवरी नंबर। 1 ही सबसे छोटा होता है और 1 ही स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है एवरी नंबर का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। क्या होता है कि हर एक नंबर अपना खुद का फैक्टर होता ही है। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 1 क्या आएगा 2, 3 इंटू 1 क्या आएगा 3। मीन्स एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, मतलब वो खुद का फैक्टर होगा ही होगा। हर एक नंबर अपना खुद का फैक्टर है। एवरी नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट फैक्टर्स ऑफ इटसेल्फ, वो अपना खुद का ग्रेटेस्ट फैक्टर है। क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर अपने से बड़े नंबर से डिवाइड नहीं होगा। मीन्स को 3 से डिवाइड करो, 3 को 4 से डिवाइड करो, 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हो। इसलिए एवरी नंबर इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट फैक्टर्स है इटसेल्फ, अपना वो खुद का एक ग्रेटेस्ट फैक्टर है। एवरी नंबर क्या है, अपना खुद का एक ग्रेटेस्ट फैक्टर है। नेक्स्ट है, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। मीन्स कोई भी फैक्टर अपने नंबर से कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, लेकिन वो क्या होगा, उससे बड़ा नहीं होगा, उस नंबर से बड़े फैक्टर्स नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल फैक्टर ऑफ 6 1 2 3 6 मीन्स फैक्टर ऑफ 6 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 6 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं 1 2 3 6 एक 6 खुद होगा, ठीक है। तो क्या कितने नंबर्स हो गए 1 2 3 4 नंबर्स हो गए। और फैक्टर्स क्या है, लेस देन हो सकता है और बराबर हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता है। मीन्स 6 से बड़ा नंबर नहीं होगा, 6 से छोटा होगा या 6 के बराबर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज फाइनाइट। मीन्स जो भी हमारे पास नंबर्स होंगे हम उसे काउंट कर सकते हैं, कितना भी बड़ा नंबर हो। मीन्स बड़े से बड़ा नंबर हो, छोटे को तो हम वैसे भी काउंट कर सकते हैं, मीन्स बड़े से बड़े नंबर को भी हम इसके अंदर फैक्टर्स के अंदर काउंट कर सकते हैं, क्योंकि फैक्टर से बड़ा नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल फैक्टर्स ऑफ 4 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 4 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 3 में 4 आता नहीं है, 4 होगा, ठीक है। अब क्या है 1 2 3 हम इसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है 1 2 3 और 1 2 3, लेकिन ये क्या है 4 से बड़ा नहीं है, 4 से छोटा ही है। एक एग्जांपल से और समझते हैं, फैक्टर्स ऑफ 3 के कौन से होते हैं 1 3 1 2 मीन्स 3 से बड़ा नहीं है, 3 से छोटा ही है। तो बड़े से बड़े नंबर को भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। मल्टीपल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, हम ये पढ़ेंगे मल्टीपल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ध्यान से आप समझना। फर्स्ट हमारे पास है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1
हर एक नंबर मल्टीपल होता है 1 का। फॉर एग्जाम्पल 7 इंटू 1 इक्वल टू 7, 40 इंटू 1 इक्वल टू 40, 15 इंटू 1 इक्वल टू 15। तो क्या है, एवरी नंबर क्या है, मल्टीपल है 1 का। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। मीन्स एवरी नंबर मल्टीपल होता है खुद का। फॉर एग्जाम्पल 1 इंटू 7 इक्वल टू 7, 1 इंटू 21 इक्वल टू 1 इंटू, तो मीन्स एवरी नंबर क्या होता है, मल्टीपल्स होता है खुद का। इसको हम एक टेबल से समझते हैं। 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, मीन्स जो 2 है वो खुद का मल्टीपल है। देन उसके बाद जितने भी नंबर आएंगे उससे बड़े आएंगे। 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, 3 खुद का मल्टीपल है। 3 के बाद जितने भी नंबर आएंगे 3 से बड़े आएंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। 8 इंटू 1, तो 8 क्या है, 8 क्या है, खुद का मल्टीपल है। 8 इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। अगर हम 14 इंटू 1 करेंगे तो 14 क्या होगा, खुद का मल्टीपल होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। 0 क्या है, मल्टीपल है एवरी नंबर का। फॉर एग्जाम्पल हम 0 इंटू 0 क्या आएगा, 0। 0 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो 0 क्या है, मल्टीपल है एवरी नंबर का। नेक्स्ट क्या है, देयर इज नो एंड द मल्टीपल्स ऑफ नंबर। मीन्स नंबर के मल्टीपल्स का कोई एंड नहीं है, ये क्या है, एंडलेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5 के मल्टीपल्स लिखते हैं तो क्या आएगा, 10, 15, 20, 25, 100, 105, 110, सो ऑन। ऐसे क्या है, ये चलता रहेगा। इसके बहुत सारे मल्टीपल्स हैं, तो क्या है, ये एंडलेस है। के मल्टीपल्स है ये 5 के, ठीक है। इसको हम टेबल से समझते हैं। अगर हम 2 का टेबल देखेंगे तो 10 के बाद भी 2 इंटू 11, 2 इंटू 12, 2 इंटू 13, मीन्स जो मल्टीपल्स है उसका कोई एंड नहीं है। नेक्स्ट क्या है, एवरी मल्टीपल्स इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द गिवन नंबर्स। मीन्स क्या हो सकता है, मल्टीपल्स बराबर भी हो सकते हैं और नंबर से बड़े भी हो सकते हैं। फैक्टर्स क्या है, वो फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स बराबर हो सकते हैं लेकिन नंबर से बड़े नहीं हो सकते। लेकिन मल्टीपल्स क्या है, बराबर भी, मतलब मीन्स बराबर भी हो सकता है और नंबर से बड़े भी होंगे। अगर हम इसको टेबल से समझें तो क्या है, ये मल्टीपल्स का कोई एंड नहीं है। वो क्या होगा, मीन्स एक जैसे 2 है, 2 के बाद ये क्या है, ये बड़ा ही होगा। मीन्स ये बढ़ता ही जाएगा, छोटा नहीं होगा। हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स पढ़ लिए, इन दोनों की प्रॉपर्टीज को भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम ये समझेंगे कि फैक्टर्स को हम निकालते कैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाउ टू फाइंड फैक्टर्स। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ऑल द फैक्टर ऑफ 12 एंड 36। हमें 12 और 36 के फैक्टर्स निकालने। 12 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 इंटू 12, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, नेक्स्ट क्या होगा, 4 इंटू 3। अब यहाँ पे समझने की बात है,
जहां पर आपके फैक्टर्स रिपीट होने लग जाए, मीन्स 1 इंटू 12 ठीक है, 2 इंटू 6 ठीक है, 3 इंटू 4 6 है, 4 इंटू 3 ये तो हमने लिख लिया है, 3 इंटू 4 लिख लिया है। अब ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हमें यहीं पर रुक जाना है, अब आगे नहीं बढ़ना है, मीन्स आगे हमें नहीं चलना है। अब हमारे फैक्टर्स यहीं पे खत्म हो गए, जहां आपके नंबर्स रिपीट हो रहे हैं आपको वहीं पर रुक जाना है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, मीन्स ऊपर से नीचे क्या करेंगे हम, 12 के फैक्टर्स ऑफ 12 क्या आएगा, 1 2 3, नीचे से ऊपर 4 6 12, ये क्या हो गए, 12 के फैक्टर हो गए। ये हमारा नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 36 का निकालेंगे। 36 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, एक तो 1 इंटू 6 होगा, ठीक है, 2 के टेबल में 18 पर 36 होगा, 3 के टेबल में 12 पे 36 होगा, 4 के टेबल में 9 पे 36 होगा, 6 के टेबल में 36 होगा, ठीक है। अब क्या हमारे पास आएगा, 9 इंटू 4, लेकिन ये तो हमने लिख लिया है, 4 इंटू 9 लिख लिया है ना, तो फिर ये क्या है, नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। अब यहीं पे हमें क्या करना है, रुक जाना है। अब इसको हम फैक्टर्स को 36 के फैक्टर्स को लिखते हैं, कैसे, ऊपर से पहले नीचे, नीचे से ऊपर। 36 के फैक्टर कौन से होंगे, फैक्टर ऑफ 36 के कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 6, नीचे से ऊपर हमने 6 लिख लिया है, दोबारा हम 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे 6 लिखा है ना। आगे 9 12 18 एंड देन 36, ठीक है। ये क्या है, फैक्टर ऑफ 36 के। जहां पे आपके नंबर रिपीट हो रहे हैं आपको वहीं पर रुक जाना है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, परफेक्ट नंबर। अ नंबर फॉर बी सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। मीन्स जो हमारे पास फैक्टर है उसके नंबर्स को प्लस करके टोटल हमारे पास जो आएगा उस नंबर का डबल होना चाहिए, तब वो क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 10 के फैक्टर को निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 और 5 और एक 10। इसको हम प्लस करके देखेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 18। और हमें क्या चाहिए, 10 का डबल, तो ये 10 क्या है, परफेक्ट नंबर नहीं है। 10 इज नॉट परफेक्ट नंबर। 8 का देखेंगे तो 8 का क्या आ जाएगा, 1 2 4 8, प्लस करके क्या आ रहा है, 15, लेकिन हमें तो 8 का डबल चाहिए, तो 8 क्या है, परफेक्ट नंबर नहीं है। 8 इज नॉट परफेक्ट नंबर। सिक्स का देखते हैं, 6 में क्या आएगा, 1 2 3 6 का प्लस करेंगे, 6 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 12। 6 का डबल है, मीन्स 6 इज अ परफेक्ट नंबर। 6 क्या है, परफेक्ट नंबर है। प्लस करने पे जो उस नंबर का डबल हो जाए वो परफेक्ट नंबर होगा। प्राइम एंड कॉम्पोजाइट नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं,
प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर आर नंबर डेट हैव ओनली टू फैक्टर्स, जिसके क्या होते हैं? टू फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक नंबर खुद नंबर। ठीक है, कितने फैक्टर्स होते हैं? टू फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है, एक खुद नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 5 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 1 2। तो 5 क्या है? प्राइम नंबर है। ऐसे अगर हम 2 का निकालें तो कितना होगा? 1 2। 3 का 1 3। लेकिन अगर हम 6 का देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 2 3 एंड 6। तो 1 2 3 4 नंबर्स है हमारे पास। तो क्या है ये? 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, जिसके बस दो फैक्टर्स होते हैं, दो नंबर्स होते हैं, 1 और नंबर खुद, वो क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। नेक्स्ट क्या है? कॉम्पोजाइट नंबर। नंबर विद मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजाइट नंबर। जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें कॉम्पोजाइट नंबर बोलते हैं। 2 से ज्यादा फैक्टर है तो क्या है? कॉम्पोजाइट नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 8 के कितने फैक्टर होंगे? 1 2 4 8। तो 1 2 3 4 कितने फैक्टर है? 4। 2 से ज्यादा है तो ये क्या है? कॉम्पोजाइट नंबर है। 14 के 1 2 7 1 2 3 फैक्टर है। 12 के 12 का है 1 2 3 4 6 12। ठीक है, तो कितने फैक्टर्स हैं ये? 1 2 3 4 5 6 फैक्टर है। तो क्या है? ये कॉम्पोजाइट नंबर है। अगर हम 5 देखें तो 5 भी कितने फैक्टर है? 1 2। तो 2 फैक्टर्स हुए तो ये कॉम्पोजाइट नंबर नहीं है। जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कॉम्पोजाइट नंबर होगा, और जिनके 2 फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर होगा। 1 क्या है? आप बताओ, 1 प्राइम नंबर है या कॉम्पोजाइट नंबर है? 1 क्या है? What about 1? 1 क्या है? क्या है 1? आपको प्राइम और कॉम्पोजाइट नंबर समझ में आ गया ना? जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे, वो जितने भी नंबर होंगे वो सारे नंबर कौन से होंगे? कॉम्पोजाइट नंबर होंगे। जितने भी नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो सारे नंबर कॉम्पोजाइट नंबर है। ठीक है, अब 1 क्या है? 1 क्या प्राइम नंबर है या कॉम्पोजाइट नंबर है? कौन सा नंबर है 1? नंबर 1। 1 क्या है? नंबर 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजाइट नंबर। 1 क्या है? ना तो प्राइम नंबर है ना कॉम्पोजाइट नंबर है, क्योंकि 1 का कोई फैक्टर ही नहीं होता है। 1 का कोई फैक्टर ही नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है? इवन एंड ऑड नंबर। इवन एंड ऑड नंबर तो पता ही होगा। इवन नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर कौन से होते हैं? 2 4 6 8 10 12 14 20। ठीक है, ये जितने भी नंबर है क्या है? इवन नंबर है। जो नंबर एंड हो रहे हो 2 से 4 से 6 से 8 से 0 से 12 से 14 से 20 से 10 से, ये कौन से नंबर होते हैं? इवन नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक नंबर है तो लास्ट में 8 है तो ये क्या है? इवन नंबर। लास्ट में 8 है, ये क्या है? इवन नंबर। मीन्स जो हम क्या देखेंगे? लास्ट डिजिट देखेंगे कि ओड है या इवन है। तो क्या होगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा, प्रॉपर 2 से डिवाइड होगा ये। ठीक है, ओड नंबर कौन से हैं? ओड नंबर कौन से हैं? 1 3 5 7 9 11 13 आर ओड नंबर। ठीक है, क्या है?
ऑड नंबर है, ठीक है। जिसके लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 होगा वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। इवन और ऑड, जो 2 से डिवाइड होगा वो इवन नंबर होगा, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो ऑड नंबर होगा, ठीक है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन नंबर। इवन नंबर में जो 2 है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, जो 2 है सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर होगा और बाकी सारे कौन से नंबर हो जाएंगे, ऑड नंबर। अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं, वो एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 में यूज होंगे, इसलिए आप इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना।